Hello, hi guys, this is Manish Sharma and welcome back to our YouTube channel Ease My Prep। तो गाइज़ आज ये मेरी पहली वीडियो है आपके साथ जिसमें हम बताने वाला हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे हम मैथ्स पढ़ेंगे और किस लेवल तक हम मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स को पढ़ने का सही वे क्या है और आप एग्ज़ाम में कम टाइम में कितना टारगेट कर सकते हैं। तो हम इस बारे में इस वीडियो को रखते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। सो गाइज़ ये कुछ एग्ज़ाम है जो मैंने अभी रिसेंटली क्रैक करे हैं, जिसमें आपका एस एस ये आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। एंड एस एस सी सी जी एल 2018 मैंने अभी रिसेंटली क्लियर करा है और अभी फ़िलहाल ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। उसके बाद सी डी एस रिटर्न एंड देन सी आई एस एफ ए एस आई बी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड बैंक पी ओ। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्लियर करे हुए हैं और मुझे पेपर का रिसेंटली आइडिया है कि एग्ज़ामिनर कैसे सोचता है। आजकल पेपर का बहुत मैथ्स में स्पेशली पैटर्न चेंज हो गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आजकल चैप्टर्स की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैथ्स में एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। बट उससे पहले देख लेते हैं कि मैथ्स पढ़नी कैसे है, हम कैसे कैसे इस पर टारगेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम मैथ्स कुछ इस हिसाब से पढ़ेंगे। मैंने मैथ्स को ये आपका सिस्टमेटिक वे में बांट दिया है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये पार्ट 1 है, आप देख सकते हैं पार्ट 1 में नंबर सिस्टम और एच सी एफ एल सी एम है। तो जब हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे तो अब इसमें नंबर सिस्टम और एच सी एफ एल सी एम रहेगा। फिर पार्ट 2 में रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन और एवरेज। और पार्ट 3 में रहेगा आपका टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। देखिए, मेरे हिसाब से जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को जो सबसे सही तरीका लगा वो यही लगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रेश नंबर सिस्टम में एल सी एम एस सी एफ आपको पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एल सी एम एस सी एफ पढ़ते वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि एल सी एम और एच सी एफ कैसे लेते हैं और क्या है। क्योंकि जब आप एल सी एम एस सी एफ सीख जाएंगे तो वो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम में। क्योंकि टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा सारा काम एल सी एम एस सी एफ पे चलता है, ठीक है। और रेशियो प्रपोर्शन अगर आपको पता है तो आप एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंबाइंड क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, देखिए अर्थमेटिक सारी इंटर रिलेटेड आती है। हर एक चैप्टर का हर दूसरे चैप्टर में की एप्लीकेशन में बहुत यूज़ हो रहा है और जो कि बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है। अभी हम एंड में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी हम आगे सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है गाइस। फिर आता है आपका पार्ट 4, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। पार्ट 5 आता है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन। और इसमें एक चीज़ रह गई है, सॉरी, इसमें आएगा आपका रेस और एक आएगा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। आपका ये दो चीज़ें भी इसमें अभी इसी पार्ट 5 में है। पार्ट 6 में आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन एंड सर्च एंड इंडिसेस एंड ए पी जी पी, ठीक है। यहाँ तक आपका पार्ट 6 में। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आएगा आपका एडवांस पोर्शन। एडवांस पोर्शन में आपका आएगा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके पोर्शन में नहीं आता, मतलब यूपी टेट में ये पूछा जाता है। यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 में इसके क्वेश्चंस हैं कुछ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं कभी तो आपको आइडिया लगेगा कि पूछा जा रहा है। और अलजेब्रा तो है ही आपका। और फिर उसके बाद आता है जो टॉपिक्स बचते हैं वो आपके मिसलिनियस में आते हैं। मिसलिनियस इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट होते हैं कुछ, जो आपके बेसिकली आईक्यू पर डिपेंड करता है। आपको जनरल नॉलेज से भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो वो पार्ट भी हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। बट बात आती है कि मैथ्स हम पढ़ना कैसे है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और जिन्हें, जैसे कि पर्सनली वेरी फ्रेंकली मैं चाहता हूँ, मैं आपको बात बताऊँ कि मैं भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा कोई मैथमेटिकल एज सच स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे को पता है कि कितनी प्रॉब्लम आती है एक नॉर्मल बच्चे के लिए मैथ्स को पढ़ने के लिए, दोबारा मैथ्स पढ़ने के लिए, स्पेशली वो भी जिसके बेसिक्स ख़राब हो। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गाइस ट्रस्ट में आप मैथ्स कभी नहीं सीख सकते। बुरा मत मानना, बट एक सच है। आपको टीचर बहुत पसंद आते हैं जो मैंने देखा है, जो ट्रिक्स बताते हैं, जो बेसिकली बताते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा, 30 सेकंड में हो जाएगा। देखिए, वो 1 सेकंड 30 सेकंड क्वेश्चन अच्छा लगता है, मेरे को भी मन करता है करने का पेपर में। बट उससे आप कभी मैथ्स नहीं सीख पाएंगे और पेपर एक बारी में क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जिस हिसाब से आपका इस वक्त पेपर का पैटर्न चल रहा है, जिस हिसाब से आप ये समझ लो कंपटीशन बढ़ रहा है इस मोमेंट पे, आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल इस वक्त यहाँ पहुँच चुका है।
हर बच्चा मेहनत कर रहा है। तो गाइस मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोग पहले मैथ्स को बेसिक से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी आपको एक भी ट्रिक बता रहा हूँ तो उस ट्रिक के पीछे आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो पता होना चाहिए वाई, क्यों। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ डिवाइड क्यों हो रही है। बार बार ट्रिक में हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, हम प्लस क्यों नहीं कर सकते या माइनस क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वो एक क्वेश्चन में तो लग जाएगी, आगे की क्वेश्चन की कोई एश्योरिटी नहीं होती है। और वहाँ पेपर में जैसे ही क्वेश्चन डिफर आता है आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है क्या नहीं करना, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो फॉर दोज स्टूडेंट, अब एक लास्ट बात हम कर लेते हैं। उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स बहुत ही वीक है, आई से कि वो लोग ज़ीरो हैं, मेरे को उन्हें 2+2 भी नहीं पता, उन बच्चों के लिए स्पेशली हम ये मैं बैच टारगेट करके चल रहे हैं। और ये आप जितने भी आपके अपकमिंग पेपर्स हैं, तो जितने भी आपके अपकमिंग पेपर हैं आप उनमें उन सब में आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका CGL है, चाहे आपका वो यूपी टेट है, चाहे वो आपका सी टेट है, चाहे फिर वो आपका रेलवे हो गया, DSSS हो गया, KVS हो गया, या कोई भी पेपर किसी भी लेवल से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एंड मैं 3 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है बेसिकली कि कैसे बच्चों को बढ़ाना है, स्पेशली फ्रॉम ज़ीरो से, जो जिन्हें ज़्यादा दिक्कत है। और ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं गाइस कल से, जो कि क्लासेस चलेंगी इसकी नंबर सिस्टम से, तो ये हम बायलिंगुअल चलेंगे। इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे क्वेश्चंस। तो अगर कोई बच्चा हिंदी में है या इंग्लिश में है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बट फॉर दैट मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे प्लीज़ पर्सनली कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, हम लोग हमारी टीम पढ़ रही है। और जल्दी इसमें इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस भी हम लोग लाने वाले हैं। बट फॉर दैट अगर मैं आपसे बोलूँ कि पर्सनली वी नीड योर सपोर्ट गाइज फॉर दिस थिंग, वी एक्सट्रीमली नीड योर सपोर्ट। क्योंकि देखिए कंटेंट डिज़ाइन करने में टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करिए, क्योंकि जब भी जो भी टाइमली अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलेंगे वो आपको टाइमली मिलेंगे। प्लस आपका कोई भी फ्रेंड है जिसे आपको लगता है कि जिसकी मैथ्स वीक है और उसे सजेस्ट करना चाहिए, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। एंड पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल ज़ीरो से चलेंगे। मैं खुद इतना ज़्यादा आपको डीप में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इजी वे में, कि आपको फील हो जाएगा घर पे बैठ के भी। आपको ऐसा फील नहीं, आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कि आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत है। पर्सनली आई बिलीव, क्योंकि जब मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाई करी है, मैंने कोचिंग सेंटर्स देखे हैं, तो मुझे पता है वहाँ कैसी पढ़ाई होती है। मैं किसी कोचिंग सेंटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबको ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे ही समझ के पढ़िए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री होके। आपको कोई कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे मेल करिए, आई विल प्रोवाइड माई पर्सनल मेल ID एज वेल। आप मुझे वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, ठीक है। बट टिल देन हम कल से स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आएगा। बट फॉर दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।